दोस्तों, आज हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कनेक्टिंग पीएचपी विद माइस्क्यूएल यूजिंग माइस्क्यूएल क्वेरी एंड माइस्क्यूएल कनेक्ट। यानी कि अब हम पीएचपी से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, फिच, अपडेट और डिलीट करना सीखेंगे। जैसे कल की वीडियो में हमने पीएचपी माइडमेन से डेटाबेस क्रिएट करना सीखा था और उसे अपडेट कैसे करें उसके बारे में डिटेल समझा था। अब हम देखेंगे कैसे कनेक्ट करते हैं, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो पहले ये माइस्क्यूएल कनेक्ट क्या होता है उसे हम समझ लेते हैं। माइस्क्यूएल भी लिख सकते हैं और माइस्क्यूएल कनेक्ट भी लिख सकते हैं। ये एक बिल्डिंग पीएचपी फंक्शन है जो पीएचपी को माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जब भी आपको पीएचपी फाइल से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, अपडेट, फिच, डिलीट करना हो, सबसे पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं माइस्क्यूएल कनेक्शन क्या होता है। जैसे इसमें देखिए माइस्क्यूएल कनेक्ट हमने लिखा हुआ है, इसमें हमने ओपनिंग टैग नहीं लिखा पीएचपी। तो फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी डिटेल समझाया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा जरूर। तो हमने इसमें माइस्क्यूएल कनेक्ट लिखा है। ये एक बिल्डिंग पीएचपी फंक्शन है जो पीएचपी को माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। जब भी आपको पीएचपी फाइल से डेटाबेस में डेटा इंसर्ट, अपडेट, फिच, डिलीट करना हो, सबसे पहले कनेक्शन बनाना जरूरी है। तो हमने इसमें क्या वेरिएबल्स बनाए, कुछ सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट, ये सब हमने बनाया था। ये सब क्या है? सर्वर नेम मीन्स ये एक लोकल होस्ट। सर्वर नेम हमने लिखा था लोकल होस्ट मीन्स लोकली। लोकल होस्ट मतलब माइस्क्यूएल सेम कंप्यूटर पर रन हो रहा है जहाँ पीएचपी सर्वर है। जैसे हम लोकल होस्ट लोकल में ही ऐसे हम लिख रहे हैं। फिर हमने यूजर नेम लिखा रूट, ये माइस्क्यूएल यूजर नेम है, डिफॉल्ट हम रूट ही लिखते हैं। फिर हमने लिखा पासवर्ड, माइस्क्यूएल पासवर्ड डिफॉल्ट ब्लैंक ही होता है, ज्यादा कोई यूज नहीं करता फॉर लोकल सर्वर्स लाइक सैम्प वैम्प के कोई पासवर्ड नहीं होता। फिर हमने क्रिएट किया डेटाबेस। डेटाबेस का नाम जिसे आप कनेक्ट करना चाहते हो, जैसे आपने डेटाबेस का नाम बनाया उसे इधर लिखेंगे। जैसे हमारा क्रिएटेड डेटाबेस हमारे सॉफ्टवेयर में कौन से डेटाबेस क्रिएटेड है उसके लिए ब्राउजर के अंदर ओपन करेंगे और लोकल होस्ट हम पीएचपी माई एडमिन के अंदर चले जाते हैं। पीएचपी माई एडमिन इसमें ओपन करेंगे तो देखिए हमारा इंटरफेस कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। तो ये सब हमारे डेटाबेसेस है और जिसे हम एंटर करेंगे तो इस डेटाबेस का टेबल इसमें दिखाई देगा। क्रिएट न्यू टेबल के वजह से हम न्यू टेबल क्रिएट करेंगे। अगर नहीं है तो ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर क्रिएटेड टेबल है तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका इंटरफेस इसमें देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, ये सब इसके टेबल्स बनाए हुए हैं। तो हम एक डेटाबेस ले लेते हैं। जैसे हम लेंगे स्टूडेंट्स टीवी, यही डेटाबेस ले लिया था तो इसमें देखिए डेटाबेस स्टूडेंट्स डेटाबेस। फिर ने कनेक्शन माइस्क्यूएल कनेक्ट फंक्शन की मदद से हमने कनेक्ट किया हमारे डेटाबेस को। फिर हमने क्या, अगर कनेक्शन हुआ तो कनेक्ट रहे, अगर नहीं हुआ तो कनेक्शन फेलियर, हमारे एरर इसमें दिखाई दे। ऐसा हमने इफ कंडीशन की मदद से किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या एंटर करेंगे। अब हम एंटर करने वाले जैसे डेटाबेस से कनेक्ट तो कर लिया, अब हम इसमें टेबल क्रिएट करना है। टेबल एंटर करने के लिए हम क्या लेंगे, हम फर्स्ट लेंगे एक वेरिएबल जहाँ हम एंटर करेंगे क्रिएट टेबल। हमें चाहिए इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर टेबल एग्जिस्ट नहीं हो तो क्रिएट हो, अगर एग्जिस्ट हो तो ऐसे ही बने रहे। हम लेने वाले हैं स्टूडेंट, हमारा आईडी इंट, जो कि इंट की वैल्यू हम लेंगे 5। फिर ये क्या है, ये ऑटो इंक्रीमेंट रहे मीन्स ये ऑटो इंक्रीमेंट होता रहेगा। हमें इसमें कुछ अपलोड करने की, कुछ वैल्यूज डालने की जरूरत नहीं। फिर हम प्राइमरी की, अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर। जो आईडी कॉलम बना लिया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें नेम वाला एक कॉलम चाहिए। नेम वाला कॉलम क्या है, ये क्या है, ये कौन सा डेटा टाइप है, वर्चुअल डेटा टाइप है। इसकी लेंथ मिनिमम 50 होगी। चले जाते हैं, अब हम इसमें एक और डालेंगे ईमेल, जो कि ये कौन सा टाइप है, वर्चुअल, इसमें हम 100। फिर हम लेंगे कोर्स, ये भी वर्चुअल मीन्स अल्फाबेटिकल डेटा टाइप है। हम इसमें डालेंगे 50 लेंथ, जिसे अब हम इसे क्लोज कर देंगे सेमीकोलन की मदद से। हमने क्रिएट टेबल बना दिया, टेबल को क्रिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कनेक्ट करना है क्वेरी से कनेक्ट करके इफ कंडीशन लगाएंगे जहां हम एंटर करेंगे SQLi MySQLi, हमें चाहिए क्वेरी। जैसे देखिए एंटर करेंगे, अब हम कनेक्शन वाला वेरिएबल लेंगे। फिर हम लेने वाले हैं SQL, हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया वही वेरिएबल। अब फ्रॉम बैक की मदद से हम इको, अगर कनेक्ट हुआ तो इको टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली प्रिंट हो।
अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, एल्स की जगह हम लिखने वाले हैं इको एरर। और क्या एरर आए इसके लिए हम लिखने वाले MySQLi एरर का नाम, कहाँ एरर गया उसके लिए MySQLi एरर हम लिखेंगे और हमारा वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जिसे सेव करेंगे और चले जाएंगे ब्राउज़र के अंदर। हम ओपन करेंगे अपना फाइल लोकल होस्ट, हमारा फोल्डर का नाम, फिर हम चले जाते हैं अपने फोल्डर के अंदर day31। देखिए इसमें कुछ एरर आ रहा है, हम जिसे स्क्रिप्ट के अंदर चले जाते हैं और देखिए प्राइमरी की जगह स्पेस थोड़ा डाल देते हैं और सेव करेंगे। चले जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, रिफ्रेश दबाएंगे तो देखिए क्रिएट स्टूडेंट्स टेबल स्टूडेंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका। इससे हम टेबल को क्रिएट करते हैं। इसमें क्या किया हमने, क्रिएट टेबल लिखा, ये सिंटैक्स है SQL क्वेरी टू क्रिएट टेबल। आफ्टर दैट MySQL क्वेरी, इट मीन्स इट इज एक्सिक्यूट SQL क्वेरी। MySQL क्वेरी का मतलब होता है एक PHP फंक्शन है जो SQL क्वेरीज रन करने के लिए यूज होता है। मतलब इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस PHP से डेटाबेस में परफॉर्म करने के लिए हम यूज करेंगे MySQL क्वेरी। फिर हम इको की मदद से प्रिंट करेंगे कि ताकि हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हुआ कि नहीं। ऐसे हम टेबल को क्रिएट कर लिया। अब हम देंगे इंसर्ट डेटा। टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करें, इंसर्ट डेटा इनटू टेबल। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए फर्स्ट हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जहां हमें क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या, हमारा टेबल का नाम जो भी आपने डाला सेम वही डाले और उसमें कौन से कॉलम्स लिखे हैं आप सेम वही कॉलम्स लिखें। जैसे हमने लिखा था नेम, हमारा नेम कुछ अलग था नेम, उसके बाद हम लिखने वाले हैं ईमेल, उसके बाद हमने डाला था कोर्स जो कि हमने कंप्लीट कर दिया, अपना कॉलम्स लिख दिया। जो कि हमें आप इसमें क्या एंटर करेंगे, वैल्यूज एंटर करेंगे। वैल्यूज हम लिखने वाले राहुल शर्मा। देखिए एरर दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सिंगल कोट्स नहीं डाला। उसके बाद हमने क्या डाला था, ईमेल आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे rahul@gmail.com। सेम आफ्टर दैट कोर्स हम PHP ले लेते हैं, क्लोज इट, कामा लिख के हम ऐसे एक और वैल्यू भी डाल सकते हैं। इसके लिए पूरा क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं। सेम इसमें हम लेने वाले हैं प्रिया, सिंगल क्वाइट्स प्रिया, सिंगल क्वाइट्स क्लोज, एंड आफ्टर वी वांट टू क्रिएट जीमेल priya@gmail.com हम एंटर करेंगे। जहां हम लेने वाले हैं पाइथन, जो कि प्रिया ने पाइथन को सीखा हुआ है। हम इसे जैसे ही क्लोज करेंगे सेमीकोलन की मदद से। अब हम इसमें प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, सेम ही MySQL क्वेरी अगर क्रिएट टेबल कुछ कनेक्ट हुआ इसे कॉपी कर देते हैं और इसमें प्रिंट कर देते हैं। इसमें कुछ चेंजेस डालना है, सिर्फ 2 लाइन्स। हम जैसे ही प्रिंट करेंगे हमें इसमें क्या करना है, जो कि क्रिएट टेबल है इसे हटाकर हम इसमें क्या डालने वाले हैं, हम इसमें डालने वाले SQL। फिर इसमें देखिए इसमें कुछ एरर आ रहा है, टेबल स्टूडेंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। हम इसे क्लोज कर देंगे और इसमें हम क्या एंटर करेंगे, हम एंटर करने वाले हैं रिकॉर्ड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। देखिए इसमें क्यों एरर आया, क्योंकि हमने डबल क्वाट्स इधर नहीं लगाया था। तो अब हम इसे जैसे सेव करेंगे और रिफ्रेश दबाएंगे ब्राउज़र के अंदर तो से कुछ एरर, ईमेल इन द फील्ड लिस्ट, हमने कुछ गलत लिखा, हमने ईमेल का नाम शायद ही गलत लिखा, ये जो आपने लिखा सेम वही लिखिए। अगर एरर आए तो इसे बचिए। रिफ्रेश तो रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली आ चुका। ऐसे हम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू ये क्या है, टेबल में न्यू रिकॉर्ड ऐड करता है। टेक्स्ट वैल्यूज हमने जो भी डाला मैं टेक्स्ट वैल्यूज में होनी चाहिए। फिर MySQL एरर मीन्स shows error if query files. After we create how we see which data, जो कि हमने डेटा एंटर किया उसे देखे कैसे, उसके लिए सिंपली हम लिखने वाले एक क्वेरी, हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमारा टेबल का नाम हम लेने वाले स्टूडेंट्स। जैसे सेमीकोलन की मदद से चले जाते हैं बाहर। अब हम लेने वाले रिजल्ट, हम लेंगे MySQLi, हम जो भी क्वेरी लिखा वो क्वेरी, इसमें कनेक्शन, फिर SQL हमने क्वेरी लिखा वो। अब हम इफ़ की मदद से इफ़ कंडीशन लगाएंगे MySQLi नंबर ऑफ
रोज रिजल्ट ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या प्रिंट करना है, व्हाइल कंडीशन की मदद से प्रिंट करना है सारे रोज विच एसोसिएटिव, क्या करना है, रिजल्ट। इको की मदद से हमें प्रिंट करना है जो भी आईडी हमने लिखी वो सारी आईडीज, किस में आईडीज, डॉट लिखेंगे रो वाले ऑप्शन में आईडी, डॉट लिखेंगे नेम, फिर डॉट रो वाले ऑप्शन के नेम, जैसे सेमीकोलन डालेंगे। अब हमें क्या चाहिए, ईमेल। ईमेल में हम क्या लेने वाले हैं, डॉट रो में क्या है, ईमेल्स जो भी हमने डाला सेम वही। अब हम क्या लेंगे, अब हमें लास्ट कौन सा बचा है, कोर्स बचा है। कोर्स में क्या लेंगे, डॉट रो कोर्स। ना मुझे हर लाइन में थोड़ा स्पेस चाहिए, लाइन चाहिए, जिसे इसे सेव कर देंगे। अब हम यूज़ करेंगे एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन में क्या प्रिंट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हम प्रिंट करेंगे नो रिकॉर्ड्स फाउंड, कौन सा भी एक रिकॉर्ड भी नहीं मिला, इसे नो रिकॉर्ड्स फाउंड हम लिख लेंगे, सेमीकोलन डालेंगे, सेव करेंगे। सेव करके चले जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो ब्राउज़र नो रिफ्रेश इट। इसमें क्या आएगा, वार्निंग नेम अनडिफाइंड की, नेम में कुछ अनडिफाइंड है, क्या है नेम, हमने नेम का वैल्यू अलग लिखा। नाउ वी सेव दिस, रिफ्रेश दिस, तो देखिए नेम प्रिया, हमने इतनी बार सेव किया, लेकिन देखिए हमने 2 वैल्यूज से डाली है, दो ही है, प्रिया और राहुल, लेकिन इतनी बार हमने सेव किया, रिफ्रेश किया, सेव किया, रिफ्रेश किया, इसीलिए इतनी बार हमारा आईडीज बन गए। अगर एक ही बार किया था तो एक ही आईडी बनती, लेकिन हमने बहुत सी बार किया, इसलिए बहुत सी बार हो गया। ऐसे हम डेटा को फिच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपडेट कैसे करें। अपडेट डेटा करने के लिए हम सिंपली एक अपडेट टेबल का क्वेरी लिखेंगे। अपडेट करने के लिए अपडेट का क्वेरी लिखेंगे, उसके लिए एसक्यूएल हम लिखने वाले हैं अपडेट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, अपडेट स्टूडेंट्स, हमारा टेबल का नाम, जो भी आपने कौन सा टेबल लिया सेम वही टेबल का नाम लीजिए। अगर कुछ भी टेबल का नाम गलत हुआ तो फिर भी एरर आ जाएगा। हमें क्या अपडेट करना है, कोर्स वाला कॉलम अपडेट करना है, जो कि हमें एंटर करना है जावा, जिधर हमें जावा चाहिए, किधर चाहिए जावा ये भी तो हमें बताना चाहिए, वेर आईडी इज इक्वल टू 1, जो कि आईडी 1 है, उधर हमें जावा चाहिए, हम 1 ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर सेमीकोलन। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें सिंपली माइस्क्यूएल क्वेरी, हम इधर क्रिएट टेबल की जगह जो भी हमने क्वेरी लिखी वही डाल देंगे, एसक्यूएल नाम की, फिर टेबल स्टूडेंट्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, नहीं अपडेट टेबल अपडेटेड सक्सेसफुली, फिर हम सेव करेंगे, सेव इट एंड रन इट, रन करेंगे। जैसे हम इसे रन करेंगे तो देखिए टेबल अपडेटेड सक्सेसफुली आ चुका है। इसे हम अपडेट भी कर सकते हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए सिंपली डिलीट टेबल एक क्वेरी लिखेंगे, उसके लिए फर्स्ट हम एक एसक्यूएल नाम की एक क्वेरी लिखेंगे, जो कि डिलीट फ्रॉम, हम लेंगे स्टूडेंट्स टेबल वेर आईडी इज इक्वल टू 2, सेमीकोलन डालेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम सिंपली ये इफ कंडीशन हर एक में डालेंगे ताकि हमारे प्रिंट हो। तो हमने क्या किया, हमने डिलीटेड टेबल डिलीटेड सक्सेसफुली हमने लिख दिया। जिसे सेव करेंगे और रिफ्रेश कर दबाएंगे तो क्या होगा, देखिए टेबल डिलीटेड सक्सेसफुली आ चुका, लेकिन हमारा इंक्रीज होता जा रहा है, हमारा वैल्यूज इंक्रीज होता जा रहा है। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, टेबल डिलीट फ्रॉम मीन्स ये रिमूव करता है रिकॉर्ड को। हमेशा वेर मीन्स वेर क्या करता है, ये हमेशा वेर यूज करें वरना सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। वेर कंडीशन से एक ही रिकॉर्ड डिलीट होगा, अगर आप वेर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो आज हमने क्या फंक्शन सीखा, हमने किया माइस्क्यूएल कनेक्ट एरर मीन्स ये क्या कहता है, शोज लास्ट कनेक्शन एरर। फिर फाइनली हमें एक कंडीशन लगाना भूल गए, फाइनली हमें क्या करना है, फाइनल इसमें माई एसक्यूएल एल क्लोज करना है,
हमारे कनेक्शन को, सेमीकोलन। तो ये क्या करता है, ये कनेक्शन को क्लोज करता है। तो हमने इसमें क्या क्या यूज करा, हमने इसमें यूज किया माइस्क्यूएल कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करता है पीएचपी टू माइस्क्यूएल डेटाबेस, ये कनेक्ट करता है। फिर हमने क्या देखा, माइस्क्यूएल क्लोज मींस क्लोज ओपन कनेक्शन, माइस्क्यूएल एरर मींस शोस लास्ट क्वेरी एरर, MySQL number of rows means they count number of rows from select query. After we create fetch, what is to fetch rows and associated to array. After we select database after connection, MySQL get host info means return host info. So this is total PHP office manager or MySQL warehouse. MySQL